बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको बाथू से ज्यादा मुनाफा कमाने का तरीका बताया जाता है। 5-7 लाख रुपया फी एकड़ भी कमाया जा सकता है। बाथू का रेट आपको पता है कि ये अक्टूबर नवंबर में ये तो 500 रुपया फी किलो से भी ज्यादा महंगा होता है। तो अकेली पालक से पकाया गया जो साग है ना, उसके मुकाबले में बाथू वाला साग जो है ना, बाथू वाला साग पालक या इस तरह का सही, ये ज्यादा ना सिर्फ ये ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है बल्कि ज्यादा टेस्टी होता है। तो बाथू को जब हम अपने स्टोर शुदा बीज से काश्त करते हैं तो ये उगता नहीं है, क्योंकि इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उगता है। जो अक्टूबर नवंबर में तो ये चीजें, ये टेम्परेचर मिलता ही नहीं है। अलबत्ता ये है कि सियालकोट गुजरांवाला गुजरात रावलपिंडी साइड वाले काश्तकार जो है ना, वो इससे फायदा उठा सकते हैं। उस तरफ उगाकर ये सेंट्रल और जनूबी पंजाब में जो है ना, इसको सेल किया जा सकता है। देखें, जो बीज जो है ना जमीन में पिछले सालों में पड़ा होता है ना, वो तो सॉइल हवाई टेम्परेचर जो है ना, ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाए ना, तो जमीन का टेम्परेचर आपको पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, तो वो तो उगाता है। क्योंकि इसके बीज इसका काला होता है। काले बीज के ऊपर जो हस्क लगा होता है, जो भोसा इसके साथ चिमटा होता है ना, इसका कोट, वो पानी जज़ब करता है। पानी जज़ब करके इसकी डॉर्मेंसी को तोड़ता है। तो अगर हमने घर में रखा हो बीज, ऊपर से जब टाइम हो काश्त करेंगे तो इसका जो है ना पानी अब्जॉर्ब, इसकी असल में हाइलम जो है ना, इसका सुराख जो है ना, आलू इसका बीज जो है ना बाथू का, ये बहुत बारीक होता है, बहुत सख्त होता है, काले रंग का। उसमें पानी दाखिल ही नहीं होता, मुसलसल पानी में डूबा रहे तब जाके वो पानी अब्जॉर्ब करता है। तो उसका तरीका अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर इसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई हुई ना, उसी सूरत में ही है। तो बेहतर यही है कि आप इस साल जो है ना बीज इकट्ठा कर 10-20 किलोग्राम बीज इकट्ठा कर रखें अपने स्पेशल, कुछ 4 मरले उगा लें, इसको उगा के उसका बीज इकट्ठा करें। फिर इसको अगस्त के दौरान जो है ना जमीन तैयार करके उसमें ये सारा बीज छटा करके पर शैलो किस्म का हल चला दें या रोटावेट कर दें। ज्यादा गहराई पे नहीं जाना चाहिए। इसका बीज सिर्फ वो उगता है जो सतह जमीन के ऊपर ही पड़ा हो, जिसको रोशनी भी टच करती हो। अंदाजा कर लें, कई इसकी खामियां हैं। तो इतना आसानी से नहीं बस बीज जमीन में मिला दिया तो अब उगाएगा, उगने वाली बात ऐसे नहीं करता। कोशिश करें कि सितंबर काश्ता कमाद जो है ना, उसमें ये डालना तो अगस्त में है, लेकिन उसके बाद कमाद काश्त करें, सितंबर काश्ता कमाद या कच्ची पटाई वाला आलू जो है अगेता, वो लगा दें, उसमें ये उगेगा। क्योंकि उसको पानी अच्छा खासा लगता है, खादें भी डलती हैं। तो जमीन सॉइल टेम्परेचर चूंकि कम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सितंबर में भी ये फिर सितंबर के आखिर में उगना शुरू हो जाता है, जो कि अक्टूबर के आखिर या नवंबर तक जो है ना, ये बिल्कुल मार्केट में फिर आ सकता है। अगर कहें कि अकेला इसको लगाना है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। रिलायबिलिटी ये इतना काबिल एतबार नहीं है बाथू की बजाय। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि एक और चीज भी मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि किनोआ जो है ना, चिनोपोडियम किनोआ, वो बड़ा शानदार बाथू है। इससे कहीं बेहतर उसका टेस्ट जो है ना, सालन जब उसका साग पकाते हैं ना, किनोआ को इस्तेमाल करते हैं बाथू की जगह पर, वो ज्यादा टेस्टी बनता है। तो लेकिन देखा ये मार्केट में ये देखा गया है कि चिनोपोडियम एम्ब्रोजाइडी, जिसे लानी बाथू कहते हैं, गर्मियों का बाथू, वो सबसे उगना भी वो पहले शुरू कर देता था। मई जून जुलाई अगस्त में भी वो मार्केट में फिर रहा होता है। तो वो जाली बाथू है, वो एक नंबर नहीं है। इसी तरह चिनोपोडियम ओरेल जो है, करोंड जो है, वो भी साग में इस्तेमाल नहीं होता। बरकैफ तो देसी के मुकाबले में मेरा तो मशवरा ये है कि किनोआ जो है ना, इसका बीज जरा मोटा होता है, ये यकीनी तौर पर उग भी आता है। तो इससे भी साग इस्तेमाल, इसका भी इसी बतौर साग इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी जो बाथू है ना, इसकी 2 अक़साम है, व्हाइट क्वीन और पर्पल किंग। ये दोनों मैंने खुद ही नाम रखे हैं। व्हाइट क्वीन जो है ना, वो उसके पत्तों के ऊपर सदी सी होती है, जरा बारीक पत्ते होते हैं। पर्पल किंग जो है उसके पत्ते चौड़े होते हैं, कद जरा छोटा रह जाता है उसका। तो खुद ही मैंने रखे हुए हैं। ये कोई वैराइटीज नहीं है, बस इनको वेरिएट्स कह लें, जो भी। अभी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। जिस खेत में से देखें जी कमाई करनी है ना, तो कोशिश करें कि उसके 4 हिस्से बना लें। पहले हिस्से में वस्त सितंबर के दौरान ये कार्रवाई डालें, इसके में पानी लगा के ना डबल रौनी करके उसकी खेलियां बना दें, डबल रौनी करके खेलियां बना दें किनारों। फिर डबल रौनी करके वतर आने पर खुश्क करके खेलियां बना दें, उसको पानी लगाएं। फिर ये वस्त सितंबर के दौरान जो है ना, अगर मौसम ने साथ दिया तो उस वक्त भी उग सकता है। दूसरा हिस्सा एकड़ का एक ऐसा हिस्सा कर रखें कि उसमें 25 सितंबर के करीब, यानी 15-15 दिन के वक्फे थे। 25 सितंबर, तीसरा हिस्सा 5 अक्टूबर को, और चौथा हिस्सा जो है मजीद 10 दिन के वक्फे थे। इस तरीके से 1 एकड़ के 4 हिस्से करें आप। उसमें आपका एक ना एक निशाना जरूर लगेगा। हो सकता है तीनों ही निशाने
चारों निशाने जो है ना वो तीर जो है ना वो निशाने पे पड़े तो काफी अच्छी खासी आमदन हो सकती है। ये अकेला भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैंने अर्ज किया कि बीज को उस एकड़ में बीज जो है ना ये अगस्त के दौरान ही जमीन में मिला देना ये जरूरी है।